अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार करेंगे। भेड़ियों की नर्म खाल का लिबास पहनेंगे ताकि लोग उन्हें दुनिया से बेरग़बती समझें। उनकी ज़बान शक्कर से ज़्यादा मीठी होगी, मगर उनकी दिल भेड़ियों जैसे होंगे। उनके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, क्या ये लोग मेरे ढील देने से धोखे खा रहे हैं या मुझसे निडर होकर मेरे मुकाबले में दलील बन रहे हैं? मुझे अपनी कसम है कि मैं इन लोगों में मैं ऐसा फितना खड़ा कर दूंगा जो उनके अक्लमंद को भी हैरान व परेशान बनाकर छोड़ेगा। यानी इन्हीं लोगों में ऐसे लोगों को मकरूर कर दूंगा जो उनको तरह तरह के नुकसान में मुब्तला करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले जिनके खिलाफ फ़ैसला किया जाएगा उनमें एक वो शख्स भी होगा जो शहीद किया गया होगा। ये शख्स अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपने उस नेमत का इज़हार फरमाएंगे जो उस पर की गई थी और वो उसका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इस नेमत से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने आपकी रज़ा के लिए ये क़त्ल किया, यहाँ तक कि शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है, तूने जहाद इसलिए किया ताकि लोग बहादुर कहे। चुनाचे कहा जा चुका, फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और मुंह के बल घिसट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। दूसरा वो शख्स होगा जिसने इल्म दीन सीखा और दूसरों को सिखाया और कुरान शरीफ पढ़ा, उसको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उस पर अपनी दी हुई नेमतों का इज़हार फरमाएंगे और वो उनका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इन नेमतों से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने तेरी रज़ा के लिए इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी ही रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठ बोलता है, तूने इल्म दीन इसलिए सीखा था कि लोग आलिम कहे और कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग कारी कहे। चुनाचे कहा जा चुका, फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और वो मुंह के बल घिसट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा वो शख्स मालदार होगा जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भरपूर दौलत दी होगी और हर किस्म का माल अता फरमाया होगा। उसको अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपनी नेमत बताएंगे और वो उनका इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने इन नेमतों से क्या काम लिया? वो अर्ज़ करेगा, जिन रास्तों में खर्च करना तुझे पसंद है, मैंने तेरा दिया हुआ माल उन्हीं सब रास्तों में तेरी रज़ा के लिए खर्च किया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है, तूने माल इसलिए खर्च किया था ताकि लोग सखी कहे। चुनाचे कहा जा चुका, फिर उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और वो मुंह के बल घिसट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। हज़रत अबू सईद बिन अबी फ़ज़ाल अंसारी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसके सामने कोई शक नहीं है सब लोगों को जमा फरमाएंगे, तो एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, जिस शख्स ने अपनी किसी ऐसी अमल में जो अल्लाह ताला और उसने अल्लाह ताला के लिए किया था किसी को भी शरीक नहीं किया, तो वो उसका सवाब इसी दूसरे से जाकर मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क में सब शरगाह से ज़्यादा बेनियाज है। अल्लाह ताला शिर्क में सब शरगाह से ज़्यादा बेनियाज है। उसका ये मतलब है कि जिस तरह वो शरगाह अपने हाथ किसी के शरीक कबूल कर लेता है, अल्लाह ताला इसी तरह हरगिज़ किसी को शरीक गवारा नहीं
فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد مثلاً عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔